तो कैसे हो साथियों, आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब तैयारी में जुटे हुए होंगे। आर का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, 15 दिन भी आपके पास शेष नहीं बचे हैं। और हम जो हमारी सीरीज चल रही थी आदिवासी अधिकारी, उसमें जितने हमारे चैप्टर हो चुके थे उससे हम आगे की बात करने वाले हैं आज। और एक बार हमने सारा सिलेबस उसके हिसाब से कंप्लीट कर लिया था। दोबारा हम इंपॉर्टेंट चैप्टरों की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा नरम तोड़ गरम तोड़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये हमारा हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का 46 वीडियो है। इससे पहले के वीडियो आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और एक पॉलिटी के भी आपको वीडियो मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें कवर करे गए हैं। वो आप जाके ज़रूर चेक करिए एक बार। और रोज़ आपको 2 वीडियो मिल भी रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज नरम दल और गरम दल का पहला क्वेश्चन। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना। कब बने थे? दादा भाई नौरोजी के बाद बने थे। यानी कि दादा भाई नौरोजी कब बने थे? 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी, 1886, 93 और 1906 में 3 बार बने थे। तो 1886 वाले ये बने थे कलकत्ता में, है ना। फिर उसके बाद कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ बने थे? मद्रास में। याद रखना, ये मद्रास में बने थे अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कि 1887 में। अगर बात करें पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो बने थे जॉर्ज यूले। कब बने थे? इनके जस्ट बाद 1888 में। इलाहाबाद प्रयागराज इसको बोलते हैं, जॉर्ज यूले में, ठीक है ना। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें उसके बाद, जो ये एम ए अंसारी कब बने थे? ये बने थे आपके 1927 के मद्रास अधिवेशन में। ये भी मद्रास अधिवेशन में, और एम ए अंसारी भी कहाँ पर? मद्रास अधिवेशन में। और क्यों उस अधिवेशन में मेनली क्या हुआ था, इससे क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसमें साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, उसका प्रस्ताव पारित हो गया था 1927 में। एम ए अंसारी। अबुल कलाम आज़ाद तो आप सभी को पता ही है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। कब से कब तक रहे अबुल कलाम आज़ाद? 1940 से 1945 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप सक्रिय राजनीति में जुड़ने से पहले एक बार पूरे भारत का भ्रमण करके आइए। फिरोज शाह मेहता किससे जुड़े हुए हैं? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जुड़े हुए हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद कब बने? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 1892 में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो किसने कहा था? कर्जन ने। कर्जन के बारे में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे कि कर्जन जब थे तो उस समय कुछ आयोग पारित हुए थे, जैसे पुलिस आयोग। तो पुलिस आयोग, और एक था सिंचाई आयोग, है ना। तो पुलिस आयोग कब पारित हुआ? 1902 में। कौन सा? पुलिस आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे पुलिस आयोग के? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग के। सिंचाई आयोग के कौन थे? और पारित कब हुआ? 1901 में। कौन सा? सिंचाई आयोग, ठीक है। सिंचाई आयोग कौन थे? कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ्ट। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग की जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, अगर मिंटो के बारे में बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदाय के जनक भी इनको कहा जाता है ना। क्योंकि 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल जो हुआ था, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इनके टाइम पीरियड पर हुई। कांग्रेस का विभाजन 1907 में इसी के टाइम पर हुआ, है ना। और डफरिन कौन था? तो फिर आपको पता है डफरिन कब से कब तक था? डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो अध्यक्ष कौन था? डफरिन ही तो था, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये अध्यक्ष कहाँ हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। और इसकी क्यों फेमस है ये बनारस अधिवेशन? ये फेमस है क्योंकि इसमें स्वदेशी आंदोलन का इसमें क्या हुआ था? समर्थन हुआ था। इसके बाद और अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 1906 में जो हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। दादा भाई नौरोजी 1886, 1894 और 1906 3 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। दूसरा बार ये जो थे 1930 बार 1906 में कलकत्ता में रहे। इसमें क्यों इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारा ये? इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं था। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी,
उसके बाद कब बने? 1892 में। अच्छा, इसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था कितने प्रतिनिधि भाग लिए? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 72 प्रतिनिधियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। ठीक है, 1838 भी आएगा तो वो भी ठीक होगा। 1837, 38 इसका आंसर रहता है। और कहाँ हुई थी ये भी आता है क्वेश्चन में, कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ, किसने करी थी? द्वारिका नाथ टैगोर ने। अब याद कैसे रखा जाए इसको? देखो, लैंड होल्डर सोसाइटी होल्ड किसको करते हैं, कहाँ पे करते हैं हम? कभी कोई नया बंदा आता है तो द्वार पे करते हैं ना, यानी कि गेट पे करते हैं, तो द्वारिका नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए करेगी? तो जमींदारों के लिए। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ करी? तो उन्होंने करी थी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है ना। एक है हमारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसकी स्थापना किसने करी थी? राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी। कहाँ करी थी? कलकत्ता में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी महादेव गोविंद रानडे ने। कहाँ करी थी? पूना में ही करी थी। एक है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना कब करी थी? 1884 में। कहाँ हुई? मद्रास में। किसने करी? वी राघवाचारी, एस अय्यर, पी आनंद चार्लू ने करी थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ये तो हमको पता है। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 वाला तो हटा दो, ये भी हट जाएगा, और इन तीनों में से कोई एक होगा। तो अगला चेक करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। हाँ, बिल्कुल करी थी। 1886 में। कहाँ करी थी? कलकत्ता में करी थी। अगला है भारतीय, दो सही है यानी कि, है ना। तो या तो अब ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, इसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? क्या वो मजूमदार थे? अगर उनका पूरा नाम पूछा जाए तो क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। और विभाजन किसके उसमें हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। उसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष उसमें अध्यक्ष थे। कांग्रेस का उसमें क्या हुआ था? प्रथम बार विभाजन हो गया था। कौन से में? सूरत अधिवेशन में 1907। और दोबारा समझौता कब हुआ? 1916 में। और इस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो किसने की थी? द डेक्कन एसोसिएशन ने। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बाकी के चलो हम स्थापना का वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में। मद्रास में किसने करी? वी राघवाचारी, एस अय्यर, पी आनंद चार्लू। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1872 में एम जी रनाडे और एस एच चिपलकर ने करी थी इसकी स्थापना। ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में। कहाँ? कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे पहले, जिनको पहले जो सिलेक्शन इन्होंने लिया था? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। मैंने कहा ना, द्वार पे होल्ड करना है, 1837 में। अगला है बंगाल, यह आपको मैचिंग का है। बंगाल में तभी आपके ईयर बता रहा था। देखो यहाँ से ईयर वाले ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1843 में। और इसी समय क्या हुआ था? 1843 में एलन बरो ने जो स्लेव होते हैं उनको क्या कर दिया था? बरी कर दिया था, है ना, एलन बरो ने। यानी कि उस वाला उन्होंने उनको उस नियम को ख़त्म कर दिया था। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना, तो ये थी 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो ये हुई थी 1876 में। उसके बाद अगर बात करें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। अगला है यहाँ पे 1872 भी आता है यहाँ बहुत बार। अगला क्वेश्चन है, चलो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।